श्री राधे जय राधे राधे राधे। श्री राधे जय राधे 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 श्याम। श्री राधे जय राधे 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 श्याम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं जम्बोपचारदक्षिणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषार हरिधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतसंकल्पवती देवी सदा वन्दिता सा पाद सरस्वती भगवती विशेषजान्यापहा। सशंचक्रं सकीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं संहारवर्षितकौस्तुभश्रियं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। वंशी विभूषितकरानवनीता पीताम्बराधरणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णां परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वसिष्ठाय नमो नमः। वन्दे देवमापतिं सर्वं वन्दे जगत्कारणं वन्दे वन्नगभूषणमृगधरं वन्दे पशूनां वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च परिवारं वन्दे शिवशङ्करम्। नीलाश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं बाणमहासायकचारुचापं नमामि भगवन्निशनाथम्।
तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मनं वानयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः वृंदावन के वृक्ष को मरम जाने को डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे हो राधे मेरे नाथ है ओ पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम सरस किशोरी पयस की गोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की हो श्री राधे कीजे कृपा की हो राधे कीजे कृपा की हो सरस किशोरी पयस की गोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की हो श्री राधे कीजे कृपा की हो श्री राधे कीजे कृपा की हो
परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा करुणालय, भक्त वांछित कल्पतरु श्री तड़ित विनिर्मित पीतांबरधारी श्री बालकृष्णलाल की प्राणमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रिय भक्तों, गत वर्षों की भांति भी इस वर्ष भी श्री शिव मंदिर एवं ब्लॉक कविनगर के वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी लोग श्रीमद् भागवत जी तथा श्रवण कर रहे हैं। आइए हम उसी प्रसंग पर चलते हैं, पंचम दिवस की कथा का शुभारंभ करते हैं। इतनी जोर को शब्द भयो कि बरसाने में खबर पहुंच गई। हमारी राधा रानी है ना, वो कन्या से 11.5 में बड़ी है। रसवान जी ने कहा था कि हमारी तो प्रतिज्ञा ही है बचपन से, हमने कहीं तुम्हारे लाला होगा तो हम ठीक को लेके आएंगे और हमारे लाला होगा तो तुम लोग को लेकर के आओगे। के लाला भैया हमारी लाली भई है। दशभान जी ने लाला के ताई टीको भेजो। आज गोपियां सज धज करके टीको लेकर के पीले पीले वस्त्र पहन करके आई, नृत्य करती हुई आई। एक बोलियो तू ना जाने बरसाने से लाला के ताई ठीक को आयो है। अब सबको आनंद आयो और सब आनंद कर रहे हैं। नंद मेरे घर ढोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। मेरे घर ढोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। नंद मेरे घर ढोटा जायो, बरसाने से ठीक हो आयो। मेरे घर ढोटा जायो, वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके नंद महाराज ने धूमधाम से लाला को जन्मोत्सव मनाया। नंद बाबा ने लाला के जन्मोत्सव की खुशी में 2 लाख गाय दान करी। प्रभु का प्राकट्य हुआ है, इतनी आनंद की बात है। गोपियों के मन में कितनी खुशी है, कितना आनंद है। ऐसा श्रृंगार करके आई आज गोपियां, कितनी सुंदर झांकी है। युवतियां भी सज धज करके आई, बूढ़ी अम्मा भी सज धज करके आई। एक मैया ने आंख पे लगाने वाली चीज होठों पे लगा ली और होठों पे लगाने वाली चीज आंखों पे लगा ली कि और
95 वर्ष पुराना अपना शादी का लगा निकाला कि हम आज नहीं सजेंगे तो कब सजेंगे। नंद बाबा के घर बालकृष्ण बाबू का जन्मोत्सव 6 महीने तक चलता रहा, लेकिन नंद बाबा के यहाँ उत्सव में सब लोग आए, माता रोहिणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि रोहिणी के पति जेल में हैं और शास्त्र ऐसा कहते हैं यदि पति के जीवन में संकट आवे तो पत्नी को सर धर के नहीं रहना चाहिए। माता रोहिणी अपने कक्ष में बैठी हैं और खिड़की से कृष्ण का जन्मोत्सव देख रही हैं, रोती हैं खाती। लेकिन लाला का जन्मोत्सव मनते मनते 6 महीने पूरे हो गए तो यशोदा जी ने नंद जी से कही, क्यों जी सब लोग नाच गा रहे पर रोहिणी जी बिल्कुल नहीं गाए। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलेंगी तो हमारे मन को बड़ा कष्ट होगा, आपको तो चलना ही पड़ेगा। रोहिणी माता ने भी देखा, अरे संसार के नियम अलग हैं, ये तो गोविंद का जन्मोत्सव है, गोविंद के जन्मोत्सव में कैसा संकोच। मैया रोहिणी भी आई और आकर के लाला को गोद में ले लिया। यह रोहिणी ने एक दृश्य देखा, कन्हैया सोए हैं पलना में और बलराम जी बार बार खड़े हो जाते पलना को पकड़ करके, प्रयास करने को फिर धड़ाम से गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आज गोविंद को हाथ में लिया और कन्हैया को लेकर के नृत्य करने लगी, भाव से नाच रही है बलराम की माँ रोहिणी। सारे ब्रज में धूम मची है, गोकुल नगरी सजने लगी है, जन्म लियो नंदलाल
लेकिन नंद जी ने गंभीर होकर के कहा, भैया आप लोग लाला को जन्मोत्सव मनाओ और मैं जा रहा हूँ कंस को वार्षिक कर देने के लिए। वसुदेव जी के यहाँ पर नंद बाबा पहुँचे तो वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा, भैया बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख हुआ कि कंस ने आपके बच्चों को मार दिया। भैया मैंने सुनी बाद में एक कन्या बच्ची वो भी स्वर्ग में चली गई, सुनकर मुंह बड़ा दुख गया। वसुदेव जी कहते हैं, मन को छोटा मत करो नंद जी, बस यही समझो कि एक मेरा पुत्र आपके घर में ही
है, मेरे भाई को अपना पुत्र मानो। नंद बाबा ने कही मेरे थोड़े ही है, वो तो आपको ही है महाराज। इधर कंस ने रात्रि में आपातकालीन सभा बुलाई और सैनिकों से कहा कि मेरे शत्रु कृष्ण ने, मैं नहीं चाहता कि कोई बड़ा होकर के मुझे मारे, इसलिए कृष्ण को की मृत्यु होनी चाहिए, किसको मारना चाहिए, क्या करें। कंस के सैनिकों ने कहा कि हम कहाँ ढूंढेंगे कृष्ण को। एक निश्चय हमारा ये है कि 84 कोष में जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको ही मरवा दो। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे तो प्रजा में विद्रोह हो जाएगा। कंस ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन तुम लोगों को घर में घुसने कौन देगा। पूतना आई कि मैं कृष्ण को मारूंगी। कंस ने कहा तुम्हें ऐसे घर में कौन घुसने देगा। तुम्हें महाराज पलस्तर करके जाऊंगी, मेकअप करके जाऊंगी तो कोई मुझे पहचानेगा नहीं। और ये घूंघट होता ना, इसमें महाराज पता ही नहीं चलता कि सामने वाला सो रहा है कि जग रहा है। बड़े बड़े काम हो जाते हैं। पूतना बोली मैंने निश्चय किया है कि अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, जहाँ नंदोत्सव हो रहा होगा वहाँ पर जा करके समय जैसे मिलेगा लाला को अपनी गोदी में लेकर के स्तनपान कराऊंगी और उसका प्राण हो जाएगा और मैं वहाँ से वापस चले आऊँगी। अब व्यास जी पूतना बोली मैं घूंघट लगा कर जाऊंगी। घूंघट की प्रथा पहले हमारे यहाँ नहीं थी। जब बाहर के आक्रांताओं ने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया तो उनकी नजरों से बचने के लिए ये घूंघट की प्रचलन चालू हुआ। जो भी सुंदर औरत दिखती तो उसे उठा करके ले जाते थे उसकी आक्रांता। रामायण में ऐसा कभी नहीं आया किसी भी प्रसंग में कि सीता जी ने दशरथ जी से घूंघट किया हो। ये तो आंखों में शर्म होनी चाहिए। वैसे तो 1.5 रुपया घूंघट मार लो और ऊपर से कहो बज मारे तेरे मुंह पे हड़िया बोलूंगी हैं। पूतना वहां पर गई। देखो कृष्ण का अवतार हुआ अष्टमी को और पूतना कृष्ण को मारने आई चतुर्दशी को, ठीक 7वें दिन। क्योंकि पूतना कहते हैं अविद्या को, और अविद्या का निवास 14 जगह होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। इन 14 जगहों पर अविद्या वास करती है। पूतना नंद के द्वार पर पहुंची और वहां शव लाला को जन्मोत्सव मना रहे हैं। 50,000 आ रहे हैं, 50,000 जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सबने पूतना को देखा कि बड़ी सुंदर है। नंद रानी ने कहा आओ कहना। अजी आए कहाँ से? लाला को जन्म महोत्सव सुना हमने, हम भी देखने का दिन चली आई। मैया ने कही ये मेरे थोड़े, ये तो आपको है, खुद देखो। तो नंद रानी कुछ काम के लिए वहां से थोड़ी देर के लिए चली गई। पूतना पालने के पास में आई और इधर उधर देखा तो लाला को अपनी गोद में ले लिया और स्तनपान कराने लगी। मन में सोचा कि जरा सा पिएगा और बढ़ जाएगा, मैं चली जाऊंगी। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान ने अपनी आंखें क्यों बंद की।
सुखदेव जी कहते राजन, भगवान ने मन में सोचा कि 24 अवतारों में 2 ही अवतार तो मेरे श्रेष्ठ हैं, और दोनों अवतारों में सबसे पहले मुझे औरत का ही वध करना पड़ता है, राक्षसी का वध करना पड़ा। राम अवतार में किसका? ताड़का का, और कृष्ण अवतार में पूतना का। किसी ऋषि ने इसका दूसरा मतलब बताया कि हम तो अब खाने आए माखन मिश्री, और ये मौसी जी हमें जहर पिलाने के लिए चली आई। तो भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे गोपाल कि बाबा आप आ जाओ, दूध दूध हम पी जाओ, जहर जहर आप पी लो आके। किसी ने तीसरा मतलब बताया कि भगवान मन में सोच रहे थे कि जो गति यशोदा मैया को बाद में मिलेगी, वो गति मुझे आज पूतना को देनी है, कि काम तो वही कर रही जो माँ करती है, दूध पिलाने का। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। तो भगवान को जब स्तनपान करने लगे तो दूध के साथ उसके प्राणों का आकर्षण भी करने लगे। जब राक्षसों का प्राण अमृत होता है तो वो अपने पहले रूप में आ जाते हैं। तो पूतना अपने रूप में आ गई, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। तो 6 महीने की कन्हैया बोले मौसी जी हम तो पकड़ो ही जाने, छोड़ो तो जाने ही ना है। अरे भगवान ये 6 महीने का बच्चा बोलता है। पूतना उसको आकाश में लेके बढ़ गई। अब तो महाराज ब्रज में हल्ला मच गया, सब पीछे पीछे भागे। भगवान ने उसके प्राणों का आकर्षण किया, उसका प्राणंत हो गया और धर्म से जमीन पर जा गई। भगवान उसके वक्ष स्थल पर दूध पान कर रहे हैं। तो सभी लोग नंद बाबा नंद रानी भी आई, ग्वाल वाले आए, उन्होंने जाकर के गोपाल जी को ऊपर से उतारा और गोपिकाएं नंद रानी से कहने लगी, नंद रानी तुम्हें लाला को संभालने का सहूर नहीं है, ऐसे संभालते हैं, हर किसी को दे देती हो। नंद रानी ने कही भैया बहना मुझे क्या पता था ये राक्षसी है। अब तो गोपाल को लेकर के उसके झाड़ फूक करने लगे। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राण नारायण अवतः श्वेतद्वीपतिश्चक्रम मुनो योगेश्वरो अवतु। मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, श्वेत द्वीप के पति लाला के चित्त की रक्षा करें और मन की रक्षा योगेश्वर भगवान करें। खेलते हुए लाला को की रक्षा गोविंद करे। भगवान गोद में हंस रहे हैं कि हमारे नामों से ही मैया हमें जाड़ा दे रही है। कहो कहाँ लगे नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई।
पूतना के शरीर को छोटे छोटे टुकड़े किए और यमुना जी के किनारे उसका दाह संस्कार किया। तो उसकी दाह संस्कार से सुगंध निकलने लगी। तो परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं समझा नहीं, पूतना के शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, वो तो राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध क्यों निकली? तो सुखदेव जी कहते राजन, जिसका दूध गोविंद ने पिया वो राक्षसी कभी रह सकती है क्या? उसमें तो सुगंध ही निकलेगी। देखो पूतना का नाम बढ़िया नहीं, काम भी अच्छा नहीं, भोजन भी जिसका बढ़िया नहीं, रहन सहन बढ़िया नहीं, और वो गति माता की गति प्रदान की गोपाल ने। ऐसा दयालु कोई और हो सकता है क्या? यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम स्मरण करेगा तो उसे मोक्ष जरूर मिल जाएगा। नंद बाबा मथुरा से आए तो उन्होंने बहुत गौएं दान की। लाला 6 महीने का हो तो सत्तासुर मालवीय को आ गए हो। अब जहाँ भगवान का अवतार होता है वहाँ शंकर भगवान दर्शन करने की जरूर आते हैं। तो वेश बदल करके शंकर भगवान आए और सांप बिच्छू लटक रहे हैं। भोले बाबा वेश बदल करके आए, स्वामी शंकरानंद महाराज ज्योतिषी बन करके आए। नंद जी के द्वार पर जाकर के बोले अलग खोल दे पलक, देख ले झलक का झलक। मैया ने खिड़की से देखो, कौन है बाबा? हम हैं योगी मैया, क्या चाहिए? शिव जी बोले मैया लाला को दर्शन करवाए दे। हम तो योगी हैं, हमारा तो आशीर्वाद है। कैलाश पर्वत पर तपस्या करते हैं, आज मन में आए कि गुरु का आदेश हुआ कि लाला को जन्मोत्सव भयो में दर्शन कराते हैं। मैया बोली महाराज मैं 80 वर्ष की है गई, वो 80 वर्ष की गुड़िया को तो देख करके डर लगे तो देख कर मेरा लाला डर जाएगा। शंकर भगवान बोले मैया ये तो छोटे मोटे बिच्छू हैं, तेरा बेटा तो 1000 फन के नाक पर सो गए। माफ करियो महाराज, मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी। शंकर जी समझाने लगे मैया तुम जानती नहीं हो, ये लाला है ना देखने में छोटा लगता है। मैया बोली महाराज जी मोह क्षमा करो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। शंकर जी ने कहा देखो हमारे गुरु का आदेश है और जब तक तुम्हारे लाला के दर्शन नहीं करेंगे हम नहीं जाएंगे यहाँ से, यही ढूंढ जमा करके बैठ जाएंगे। हम योगी हैं, हट करके बैठ गए तो दर्शन करके ही जाएंगे। मैया बोली अरे बाबा मैंने अभी योगी की हट देखी है, नारी की हट नहीं देखी है। शंकर जी ने कहा मैया बड़ा होगा कभी तो बाहर निकलेगा, मैं इसी द्वार पर बैठ जाऊंगा। मैया ने कही मैं दूसरे द्वार से निकल जाऊंगी पर लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। शिव जी बोले जैसी तेरी इच्छा मैया, हम तो दर्शन करने आए थे, तुम नहीं कराते हो कोई बात नहीं। भगवान ने मन में गोविंद से कहा कि गोपाल हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए आए तो बिना दर्शन के जाना पड़ रहा है। अब जैसे ही शंकर जी जाने लगे निकल के घर से तो गोपाल जोर जोर से रोने लगा। मैया बोली जाने का भयो अच्छो को बोलो सो रहे थे, अब जाके नींद पूरी तो रोवे ही रोवे है। गोपी बोली
कि काली नजर लगे इसे। मैया बोली अब मेरी नजर लग गई हो तो मुझ पतोना है, वैसे मैंने किसी को दिया नहीं उसे। मैया बोली सांपन वाला बाबा आयो, लाला के दर्शन के लिए बोला, मैंने मना कर दिया। बहना बाबा के जाते ही लाला जोर से रोने लग गए हो। तो गोपी बोली तो बाबा को ही वापस बुला के लिया। तो मैया ने कहा जल्दी जाओ उस बाबा को वापस बुलाओ। शंकर जी बोले हम किसी के घर नहीं जाते। बाबा यशोदा मैया ने आपको बुलाया है, बाकी लाला को नजर लग गई है। चल रे योगी नंद भवन में, कोई यशोदा मात बुलावे, बाकी लाला को नजर लगी है, राय नौन करवावे। तुम चलो तो सही। शंकर जी बोले हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हमें देख करके उसको लाला डर जाता है, सो हम नहीं जाएंगे। शंकर जी बोले जाकर यशोदा से पूछो, हम जाएंगे तो हमें दर्शन कराना होगा। तो मैया ने कही तू जाके कह दे कि दर्शन करा देंगे, आप तो जाओ। शंकर ने कहा लाओ लाला को दो। मैया ने कही तुम दूर से या को झाड़ फूक कर दो, पर गोदी में ना जाऊंगी। तो शंकर जी ने कही जब तक गोदी में नहीं दोगी तब तक इच्छुक ना है वे। अब यशोदा ने डरते डरते कहा पहले सांपों को अलग हटा ले बाबा। अब जैसे ही गोविंद को शिव की गोद में